हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिटी सा बॉक्स प्रिंटेड गाउन। ये गाउन बनाना बहुत ही सिंपल है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को थैंक यू करना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक यू पूजा यादव और बिल्किस शेख को करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए। और गाइस, आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है। उसके बाद आपको एक और बार फोल्ड करना होगा। आपको उतना ही फोल्ड करना होगा जितना आपका बॉडी की साइज रहेगी, मतलब आपको चेस्ट बस का साइज मेजर करना होगा और उससे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको फोल्ड करना होगा। ऐसा करने से आपकी फैब्रिक ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और साइड के फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब ये जो हिस्सा है, इससे हम अपनी बॉडी और स्लीव इजीली निकाल सकते हैं, और जो साइड से हमने फैब्रिक को कट किया है उससे हम नीचे का बॉटम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉडीज बनाएंगे। तो बॉडीज बनाने के लिए हमने फैब्रिक को जैसा फोल्ड किया था वैसे ही रहने देंगे और ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और हाइट मेजर कर लेंगे। या मैं 14 इंच का ब्लाउज बनाऊंगी और आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी जो सिलाई में जाएगा। इस हिसाब से हमने मार्किंग दे दिया है। अब हम ऊपर की ओर अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से मैं 6.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लूंगी। फिर वहां से हम अपना आर्मोल मेजर करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर रहता है लगभग उतना ही आपका आर्मोल भी रहता है। तो मेरा यहाँ 6.5 इंच है, तो मैं 6.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन दे दूंगी। जहां आपका आर्मोल फिनिश होता है वहीं पे आपको चेस्ट पर्स मेजर करना होगा। तो आपका जितना भी चेस्ट पर्स है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। और मैंने यहाँ आधा इंच का लूजिंग लिया है, तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लूंगी और एक स्ट्रेट लाइन दे दूंगी इस तरीके से। और बॉटम पे हम अपना कमर का मेजर ले लेंगे। तो आपका जितना भी कमर है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा और आधा इंच आपको लूजिंग लेना होगा। तो मेरे केस में आता है 7.5 इंच। और चेस्ट बस का पॉइंट और कमर का पॉइंट हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम बॉटम पे डार्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमारा 1 इंच दब जाएगा, तो इसलिए कमर के पास हम 1 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर से इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जोड़ लेंगे। और उसके बाद हम 1-1 इंच का और पॉइंट मार्क करेंगे जो मार्जिन के लिए लगेगा, जो सिलाई में हमारा जाएगा, और उसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन देते हुए जोड़ लेंगे। उसके बाद हमारी नेक की मार्किंग होगी। तो हमारी लेंथ हमने रखा है 2 इंच और ब्रेथ यहाँ हमने रखा है 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व शेप दे देंगे। उसके बाद आर्मोल की तरफ हम 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे अपने शोल्डर स्लोप के लिए, और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। फिर हम बैक आर्मोल बनाएंगे। तो बाहर की ओर हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए हम अंदर की ओर 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, ऊपर से स्ट्रेट लाइन दे देंगे और अंदर की तरफ अगेन 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक गोलाई दे देंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। अब हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल ही कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। बॉटम से हम स्लीव बनाएंगे। तो बॉडीज को हम ओपन कर लेंगे। तो हमें 2 पार्ट मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट को लेना होगा और इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और अब मेरा फ्रंट आर्मोल हमें कट कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने फ्रंट आर्मोल कट कर लिया है। अब हमें बॉडीज पे डार्ट लगाना होगा। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, फिर वहां से हम 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे इस तरीके से। फिर हम दोनों ही साइड से 1/2 इंच का अगेन एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे जोड़ लेंगे स्लांट वे में। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी डार्ट लगाना होगा। तो दोनों को हम सबसे पहले बॉडीज को ओपन कर लेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे ताकि दूसरी साइड ट्रेसिंग आ जाए। तो दोनों साइड हमारा डार्ट लग चुका है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और स्टिचिंग दे देंगे। इस तरीके से हमारा डार्ट लग जाएगा। ये मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट पे बता रही हूँ, आपको बैक पार्ट पे भी सेम प्रोसेस करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट पार्ट बना लिया है, सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट पे भी डार्ट लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट को लेना होगा और इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा
और इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि बैक पार्ट पे हम चेन लगाएंगे। आप चाहो तो हुक या बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेंटर पे कट कर लिया है। अब हमें 2 पार्ट मिलेगा बैक पार्ट का, दोनों पे हमें पट्टी लगाना होगा। तो जिसके लिए मैंने फैब्रिक को कट किया है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच लिया है, लंबाई अपने ब्लाउज की जितना रखा है। बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उल्टा रखना होगा और ऑल ओवर आपको स्टिच कर लेना होगा। इस तरीके से आपको दोनों साइड स्टिच कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने दोनों साइड पे स्टिच कर लिया है। अब आपको पट्टी को इस तरीके से ओपन कर लेना होगा और जो रॉ एजेस है उसके ऊपर आपको एक फोल्ड करना होगा पट्टी को। उसके बाद अगेन एक फोल्ड करना होगा। इस तरीके से फोल्ड करना होगा ताकि आगे की ओर कोई भी आपकी पट्टी ना दिखे और आपका बहुत ही फिनिश लुक आ जाए। इस तरीके से आपको दोनों पट्टी को अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टी सी लिया है। अब हम इस पे चेन लगा सकते हैं, लेकिन चेन लगाने का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम इसे बॉडी को सीधा रखेंगे, जैसे कि मेरा बैक पार्ट है इसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर ही हम अपना फ्रंट पार्ट को उल्टा प्रेस करेंगे और हम अपना यहाँ शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव बनाना होगा। तो स्लीव बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसे हाफ में फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। उसके बाद आपको अगेन फोल्ड कर लेना होगा। 2 बार फोल्ड करने के बाद आपको एक साइड फोल्डेड मिलेगी, वहां से ऊपर की ओर से आपको पहले मेजर कर लेना होगा अपना आर्म होल। तो आप जितना बॉडीज में आर्म होल का मेजर लेते हैं उससे 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे कि मैंने 6.5 इंच लिया था, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर जहां पे आपने 8.5 इंच पॉइंट मार्क किया है वहां से आपको 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा लेंथ वाइज, क्योंकि ये लगभग सेम सबका ही मेजरमेंट होता है 3 इंच। और हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये मेरा बैक आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं। और लंबाई स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। आर्म्स का मेजर ले लीजिए 1-2 इंच लूजिंग देते हुए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम अपना फ्रंट आर्म होल बनाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। इस तरीके से मैंने फ्रंट आर्म होल बना लिया है और ऑल ओवर हमने यहाँ कट कर लिया है। सबसे पहले बैक आर्म होल कट करेंगे, उसके बाद स्लीव को ओपन कर लेंगे, वन अबव द अदर रखते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो मेरे दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। सिर्फ इसके रॉ एजेस को आपको डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडीज को सीधा रखेंगे और स्लीव को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। बस आपको आर्म होल्स का ध्यान देना होगा कि फ्रंट आर्म होल पे आए, बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। और ऑल ओवर इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें अपनी साइड की स्टिचिंग दे देना होगा। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ साइड की स्टिचिंग दे दिया है। तो ये मेरी बॉडीज तैयार हो गई है। अब हमें कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए हमने अपने बॉडीज को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ऊपर जितना भी नेक एरिया है ऑल ओवर आपको मेजर कर लेना होगा। फिर जितना भी आपका आता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि किनारी हमें मोड़नी होगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। लंबाई हमने 3 इंच रखा है और किनारी को सबसे पहले इस तरीके से मोड़ लेंगे डबल फोल्ड करते हुए और उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। ओपन वाला पार्ट ऊपर रखना होगा और ऑल ओवर आपको इसे सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कॉलर भी अटैच हो गया है। कितनी सिंपल तरीके से मेरी ये बॉडीज तैयार हो गई है। अब हमें बैक साइड पे चेन लगाना होगा। तो चेन लगाने के लिए आपको चेन को बस ओपन कर लेना होगा और इस तरीके से प्लेस कर लेना होगा। एक हिस्सा इस तरीके से रखना होगा और ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा और दूसरा हिस्सा दूसरे वाली चेन के ऊपर रखना होगा और इस तरीके से आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं कितनी इजी तरीके से चेन भी हमारा अटैच हो जाएगा। अगर आपका चेन थोड़ा बड़ा है तो ऊपर से आप कट कर सकते हैं। मैंने ऑल ओवर अपने कॉलर तक चेन लगाया है। तो यहाँ मैंने चेन लगा लिया है और ये मेरी बॉडीज तैयार है। अब हमें नीचे का घेरा बनाना है। तो घेरा बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को लिया है, जो बचा हुआ फैब्रिक है मैंने पूरा ले लिया है। बस उसकी जो लंबाई है आप अपने हिसाब से रखिए। आपको जितना लंबा आपका गाउन बनाना है बॉडीज को माइनस करने के बाद आपको अपना नीचे का घेरे की लंबाई लेनी होगी और चौड़ाई आपको ज़्यादा ही लेनी होगी क्योंकि जब आप बॉक्स प्लीट करेंगे तो फैब्रिक कम हो जाएगा। ये 2 मीटर या मेरी नीचे की चौड़ाई है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे साइड में क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद हमने हर एक 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। 3 इंच पे ऑल ओवर आपको पॉइंट मार्क करना होगा। उसके बाद आपको प्लीट्स लगाना होगा।
प्लीट्स जैसे आपका एक डायरेक्शन में लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ उल्टे साइड प्लीट्स लगाया है, तो दूसरा जब आप प्लीट्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट लगाना होगा, मतलब उल्टे तरफ लगाना होगा। तो आप देख रहे हैं सेंटर पे आपका बॉक्स प्लीट आया है। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करना होगा, जब आप थर्ड प्लीट्स लगाएंगे तो उसके ऑपोजिट लगाना होगा। इसी तरीके से आपको ऑल ओवर लगाना होगा और आप देखेंगे सेंटर पे आपका बॉक्स प्लीट बनते जाएगा। इस तरीके से आपको ऑल ओवर अपने फैब्रिक पे लगा लेना होगा। बस जब आप पूरा लगा लेंगे तो आप इतना ध्यान दीजिए कि आपका पूरा कमर का मेजरमेंट आना चाहिए, उससे 1 इंच ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम साइड सिएंगे तो वो स्टिचिंग में जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दे दिया है। अब हम घेरे को इस तरीके से पकड़ते हुए साइड सी लेंगे, ज्वाइन करते हुए साइड सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ साइड सी लिया है और ये मेरा नीचे का बॉटम तैयार है। अब हमें ऊपर बॉडीज अटैच करना है। तो बॉडीज अटैच करने के लिए हमने एक हिस्सा घेरे का पकड़ा है और एक हिस्सा बॉडी का लेंगे और गोलाई में हम इसे सी लेंगे। आप स्टार्ट साइड से करिए, कमर की साइड से आपको स्टार्ट करना होगा और गोलाई में आपको सी लेना होगा। बहुत ही सिंपल है आपको अटैच करना। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ बॉडीज अटैच कर लिया है और मेरा गाउन तैयार है। इसे बनाने के लिए मुझे 3 मीटर का फैब्रिक लगा और बनाने के लिए मुझे आधा घंटे का वक्त लगा। तो ये बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।